तो आज का आपका टॉपिक है मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मीजोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं क्या? एम इफेक्ट बोलो चाहे आर इफेक्ट बोलो, फर्क क्या है? आप कहते हो मीजोमेरिक इफेक्ट, आप कहते हो रेजोनेंस इफेक्ट, तो फिर फर्क क्या आया? है ना, एक ही लगता है, जहाँ रेजोनेंस होगा मीजोमेरिक होगा, मीजोमेरिक है रेजोनेंस, ठीक है। क्या मीजोमेरिक रिंग में ही होता है और रेजोनेंस ऐसे भी हो सकता है एलिफेटिक में। रिंग, देखो रिंग की बात नहीं है। आप देखो, मान लो मेरे पास ये दो केस है, ठीक है, यहाँ कुछ कंपैरिजन करते हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये वाली साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है, अपना लोन पे इधर ट्रांसफर कर देगा, पक्का। तो इसमें रेजोनेंस है एक तरीके से, ठीक है। और मैं कहूँगी कि देखो ये हुआ आपका CH2 नेगेटिव, ठीक है, CH2 नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव और इसने अपना लोन पे इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये CH डबल बॉन्ड NH2 और NH2 का चार्ज प्लस, तो रेजोनेंस तो वही, ठीक है। और अगर यहाँ कुछ देखें तो तुम कहोगे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, तो इसका मैं फाइनल स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, 2 बार डबल बॉन्ड शिफ्ट करके। तो यहाँ मुझे मिलेगा ये CH2 नेगेटिव, ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव, सही। तो रेजोनेंस तो दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहले वाले में ये NH2 ग्रुप नहीं होता तो फिर क्या का रेजोनेंस? यहाँ आपने लोन पेयर शिफ्ट किया है पाई बॉन्ड के साथ, किया है, और यहाँ आपने पाई बॉन्ड को आगे आगे शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये NH2 ग्रुप क्या एक तरह से डोनेटिंग है, इसने आपको हेल्प करी। तो ये इफेक्ट कौन सा है? है ना, ये इफेक्ट कौन सा बोलेंगे? प्लस। लेकिन ये तो सिंपल रेजोनेंस ही आएगा समझ में। तो रेजोनेंस तो वो भी है, रेजोनेंस ये भी है, लेकिन ये रेजोनेंस है इसके चक्कर में, ये नहीं होता तो आपको कोई फायदा नहीं होता। और ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, ये बेंजीन है, तो बेंजीन में रेजोनेंस तो होगा, ठीक है। लेकिन बेंजीन में अगर कोई ग्रुप कनेक्टेड है तो बात अलग हो जाएगी कि वो ग्रुप आपको डोनेट कर रहा है या आपसे छीन के ले जा रहा है, EDG है या EWG है, ठीक है। तो रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में फर्क समझ में आया? अगर मेरे पास कोई ग्रुप है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड तो मैं बोलूँगी मीजोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है ना, सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो मैं क्या बोलूँगी? रेजोनेंस। यानी सारे मीजोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस तो होगा, लेकिन सारे रेजोनेंस में मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। नहीं बस मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोज मीजोमेरिक इफेक्ट, सही कि गलत? गलत। ऑल मीजोमेरिक स्ट्रक्चर शोज रेजोनेंस, सही। लेकिन ऑल रेजोनेंस में मीजोमेरिक थोड़ा है, लेकिन ऑल मीजोमेरिक में रेजोनेंस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा मीजोमेरिक और रेजोनेंस फर्क क्या? दोनों को एक ही कह रहे हो, तो मैं मीजोमेरिक को तो मैं रेजोनेंस कह ही सकती हूँ ना, मेरे थोड़ा कुछ चाह रहा है। इतने टाइम तक हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्टेबिलिटी, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल, तो वहाँ मीजोमेरिक की जरूरत थी नहीं मुझे, क्योंकि हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे। आ गया तो हमने बता दिया मीजोमेरिक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन आज आप सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे तो पक्का रेजोनेंस तो पढ़ोगे ना, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस में मीजोमेरिक इफेक्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीजोमेरिक हो ही हो, क्लियर है। तो मैं कह दूं कि चलो मीजोमेरिक इफेक्ट कह दो या रेजोनेंस इफेक्ट कह दो, एक ही बात है ना। मीजोमेरिक है तो रेजोनेंस होगा ही, उसमें तो कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। अब देखो, मीजोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस बट द टर्म इज रिलेटेड टू ग्रुप। ग्रुप होगा तो ही तो बोलोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब अगर कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड, जैसे तुमने कहा साइक्लिक, तो साइक्लिक जरूर नहीं, अभी सीधा था तब भी तो था, क्योंकि जनरली अपन ने 12th NCERT में क्या पढ़ा है या 11th में मैंने क्या पढ़ा था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव, तो आपने पढ़ा था बेंजीन, और बेंजीन से ग्रुप कनेक्टेड हो तो आपने पढ़ लिया मीजोमेरिक इफेक्ट, तो अपने दिमाग में फिक्स है अच्छा बेंजीन होगा तो ही मीजोमेरिक इफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, पिछली बार जब आपके पास था तो ये तो सिंपल चेन ही तो है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप है ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो या तो पाई बॉन्ड या लोन पेयर, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपने पूरा बॉन्ड आगे किसका आया? पूरा लोन पेयर भी आगे ट्रांसफर करा, तो हम कहेंगे यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होगा, चाहे ग्रुप का हो, है ना। अब टूवर्ड्स द ग्रुप हो या अवे फ्रॉम द ग्रुप हो, डिपेंड करता है किसको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मुझे बताओ परमानेंट है कि टेम्परेरी है? सिर्फ इसी एग्जाम्पल को देख के बताओ, परमानेंट है कि टेम्परेरी है?
देखो मैं शुरू में आपको समझाया था कि जैसे आई इफेक्ट होता है, अभी लंबी कार्बन की चेन है और तुमने क्लोरीन कनेक्ट कर दिया, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर खींचे, है ना। सोडियम कनेक्ट कर दिया तो आगे चले गए। तो अगर कनेक्शन है, बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो आपको किसी अटैकिंग स्पीशीज की जरूरत नहीं। तो अगर कोई इफेक्ट को शो करने के लिए मुझे अटैकिंग स्पीशीज चाहिए, तब तो वो टेम्परेरी है, क्योंकि अटैक करने आएगा मतलब तुम कुछ मिलाओगे तो इफेक्ट नजर आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन ये इफेक्ट शो करने के लिए मुझे बाहर से किसी की जरूरत थोड़ा ना, इसमें भी नहीं है, इसमें तो होगा ही और इसमें भी होगा, और कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना। आप देख लो, ये पूरा लोन पे शिफ्ट हो गया, आपने इसको प्लस में ले लिया और वो कार्बन क्या हो गया, माइनस। आगे बात समझ में। और तुम्हें याद हो, तुम्हें कहते तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज कर देगा। आपको ऐसा लग रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, पर रेजोनेंस में जाओ तो आपको क्या लग रहा है, ये sp2 है एक्चुअली। तो रेजोनेंस के इसके मीजोबैरिक इफेक्ट के चक्कर में हाइब्रिडाइजेशन तक क्या हो गया, चेंज हो गया, बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो गई, है ना। इसका मतलब मुझे बाहर से किसी की जरूरत नहीं, ये तो होगा ही होगा। यहाँ CN बॉन्ड छोटी आएगी, यहाँ आपको सिंगल दिख रहा है, पर एक्चुअल सिंगल थोड़ा ना, एक्चुअल तो डबल है ना। तो अपन बोलते हैं ना सिंगल से छोटी, डबल से बड़ी, पार्शियल स्ट्रक्चर बोलते हो, तो वो है तभी तो आपको डेटा दे रहा है। आई बात समझ में। तो मीजोमैरिक इफेक्ट आपका परमानेंट है, इसको शो करने के लिए मुझे बाहर से किसी अटैकिंग स्पीशीज की जरूरत नहीं। इतनी बात क्लियर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, मीजोमैरिक इफेक्ट परमानेंट है, और रेजोनेंस ये परमानेंट है, ये चल ही रहा है ना। इसमें आपको कहाँ कोई बाहर का स्पीशीज चाहिए, तो ये भी क्या है, परमानेंट है। ठीक है। टेम्परेरी में आएगा आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। जैसे आपने 12th में पढ़ा है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, तो आपको होगा कि मान लो है ना, न्यूक्लियोफाइल आया तो आप C डबल बॉन्ड O को कहाँ तोड़ोगे, O पे, O माइनस कार्बन प्लस, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे अटैक करेगा। तो भाई वो अटैक करने आया था तभी तो बॉन्ड टूटा, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए। ठीक है। तो इतना क्लियर है कि मैं मीजोमैरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट बोल दूं, लेकिन यहाँ मुझे एक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। अब मेरा जो ग्रुप है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, ट्रांसफर भी कंप्लीट होगा, है ना। हो सकता है ग्रुप की तरफ आए, हो सकता है ग्रुप से दूर जाए। तो मीजोमैरिक इफेक्ट 2 तरह का, एक प्लस M इफेक्ट और एक माइनस, यहाँ तक भी डाउट नहीं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मीजोमैरिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होगा, परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस का कोई लेना देना जब तक है ना वो चल रहा है, जब तक तो आगे से आगे चलेगा ना। अपन बनाते ना बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर और आखिरी, और अपन क्या कहते हैं, सारे बॉन्ड घूम जाने चाहिए, है ना। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर घूमने निकले तो पूरे घूम के आएगी, बीच में कहीं नहीं रुकना है। जब तक ट्रांसफर चलता जा रहा है तो पहले के जस्ट ऑपोजिट नहीं पहुंच जाते जब तक आपको घूमना है। आई बात समझ में। तो मतलब इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। इतनी बातें क्लियर, ये सारे पॉइंट से ध्यान रखेंगे, ये सब काम आएंगे अपन को आगे। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि चलो मीजोमैरिक इफेक्ट 2 तरह का, प्लस M और माइनस M। एनिलीन में एक्सप्लेन कर दो क्या होता है एनिलीन। ठीक है। तो हमने कहा बेंजीन पे NH2। अब एक चीज सोचो कि NH2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो आपको सिस्टम को देना ही पड़ेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं कि आप बाहर से खींच ही कैसे सकते हो। आई बात समझ में। आपके पास लोन पेयर है तो आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इसको देना। बेंजीन न्यूट्रल रहता है, आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ और नहीं तो आप दे के जाओ, सीधी सी बात है ना। तो हम कहेंगे अगर यहाँ कुछ है तो हम ऐसा कर लेंगे, भी देखो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड इधर, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर जो आपने बनाया वो आपने कहा भाई ये नेगेटिव, ये डबल, ये डबल, NH2, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाओ, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको आगे ले जाओ, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, पीछे डबल बॉन्ड। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा मिल गया। ठीक है। और इसका नेक्स्ट यहाँ ले जाए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, तो ये अपन ने ऐसा बना लिया, ये नेगेटिव, ये डबल 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 बॉन्ड NH2 और प्लस। ठीक है। और आपको पता ही है लास्ट में एंड तक चलेगा, इसको वापस यहाँ स्प्लिट कर दूं, ये लोन पेयर हो जाएगा, जिसमें प्लस है अब उसमें माइनस आया मतलब वो न्यूट्रल, और ये पाई बॉन्ड टूटा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वापस लोन पेयर बना लेते हैं, है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है। तो अगर इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तुम देखो, पहले तो हमें देखना है हमने सही बनाया कि गलत। मान लो अगर आप बोर्ड एग्जाम से तो आपको बनाना पड़ेगा, तो आप चेक कर लो, पहले एक बॉन्ड लेफ्ट में था, 2 राइट में, आखिर में आ जाओ तो 2 लेफ्ट में 1, तो
एनिलीन में रेजोनेंस है, एक पॉइंट क्लियर। यस अब मुझे एक चीज बताओ, लोन पेयर ग्रुप से सिस्टम को ट्रांसफर हुआ है ना, आपका लोन पेयर कंप्लीट ट्रांसफर तो वही है, देखो है ही नहीं, अब तो प्लस चल रहा है, मतलब पूरा पूरा गया। ठीक है, तो लोन पेयर ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ? ग्रुप से सिस्टम। ठीक है, तो इस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। क्लियर? प्लस एम इफेक्ट, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर कन्वर्जन है? देखो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड। और ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? लोन, है ना। फिर देखो ये लोन पेयर आपका बॉन्ड पेयर बन गया और ये बॉन्ड पेयर क्या बन गया? तो मैं ऐसा कहता हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट हो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन होता है। एलपी बीपी में बदल जाएगा और बीपी एलपी में बदल जाएगा। मान लो ऐसा कोई स्टेटमेंट फंस गया तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी तो है ना, बात तो सही कह रहा है। क्लियर? अब हमने कहा कि चलो भाई प्लस एम इफेक्ट है, तो एक तरह से प्लस एम इफेक्ट आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो हम ईडीजी बोल सकते हैं। डोनेट ही कर रहा है, आपको तो माइनस मिल ही रहा है ना, तो इनको हम बोलते हैं ईडीजी, डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, फंसते कब है? जब प्लस एम इफेक्ट हो और माइनस आई इफेक्ट हो। तो भाई प्लस एम इफेक्ट मतलब आप डोनेशन की बात कर रहे हो, और माइनस आई मतलब आप इलेक्ट्रॉन खींचने की बात कर रहे हो, विड्रॉइंग की बात, तब अपन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कंपैरिजन, तो हमने पढ़ा था आरोही। आरोही में पहला क्या था? एरोमेटिसिटी, दूसरा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एरोमेटिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब मान लो कि एरोमेटिसिटी गया, हर जगह तो एरोमेटिसिटी होगा नहीं ना, तो कभी कभी आ जाता है, तो चलो इंपॉर्टेंट है। अब रेजोनेंस की जगह क्या ले लो? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस नहीं है तो मेसोमेरिक ही है ना, तो आपके पास बन गया MHI। तो मेसोमेरिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में, इंडक्टिव इफेक्ट आपका लीस्ट। तो अगर प्लस एम इफेक्ट है और माइनस आई है तो डोमिनेंट क्या हुआ? प्लस। एक आध केस में नहीं लगेगा, वो आएगा जब बताऊंगी, बाकी अदरवाइज आप क्लियर रखो कि प्लस एम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा माइनस आई के कंपैरेटिवली। क्लियर है? ठीक है, तो हम कहेंगे चलो फिलहाल तो NH2 ग्रुप जो है वो हमारा प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप हो गया। क्लियर? अब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई। इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे? तो ऑर्थो और पैरा पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। ठीक है, अब अगर हम ऐसा भी पढ़ लें कि भाई एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर बेंजीन पे पक्का है कि इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है, जरूरत है, वो जाके अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल सोचेगा कि माइनस घूम रहा है वहीं अटैक करूं, तो माइनस कहाँ घूम रहा है? ऑर्थो। इस चीज को मैं ऐसे कह दूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट लगता ही ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि आपकी मैटर तो कभी आई नहीं काम में, कोई सिनेरियो ही नहीं है ना। तो मैं कहूंगी कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है ना, ये डायरेक्शन दे रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर लो कहाँ पे? ऑर्थो पैरा। और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, रिंग को एक्टिव कर रहा है अटैक करने के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, साथ साथ में एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब सेम चीज अगर हमने फिनॉल में पढ़नी है तो बना सकते। मान लो आपसे कहे मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाओ फिनॉल में, तो प्लस एम होगा कि नहीं होगा? तो आप खुद ही देखो ना कि आपका जो ग्रुप है उस पर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो देख के जाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं। आई बात समझ में? तो आपको भले ही आप इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हो, ऑक्सीजन है या OH ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो सब बात की बात है, आपके पास लोन पेयर है तो आपको देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये इधर शिफ्ट कर दो और ये इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, OH और प्लस। ठीक है, फिर आगे शिफ्ट कर देते हैं इसको, ये इधर आ गया, ये नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी तुम्हें वापस वही चीज देखने को मिली कि माइनस तो घूम रहा है कहाँ पे? ऑर्थो पैरा पे, है ना। तो हम कहेंगे भी नेगेटिव चार्ज है, सॉरी
नेगेटिव चार्ज है तो सही, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे ही है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर है कि आपका जो मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, वो पक्का है। कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर बना लोगे तुम, है ना। अब मैं कहूँ नहीं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, ओवरऑल बीच का स्ट्रक्चर बना दो। तो तुम कहोगे देखो नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में तो घूम रहा है ना, लेकिन स्पेशली ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, यहाँ O है, H है, लेकिन मुझे तो लग रहा है सारे स्ट्रक्चर में प्लस ही दिखा, तो ले देंगे यहाँ प्लस तो है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ तो चार्ज तो एक है, 3 जगह घूम रहा है, तो माइनस, फिर ये भी 1/3 डेल्टा और ये -1/3 डेल्टा। ठीक है, क्लियर है ना। और इसको नहीं बनाओ तो रिंग में माइनस है ही सही। तो इसको भी कह दो कि भाई हाँ OH ग्रुप, तो हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट है, और प्लस एम इफेक्ट है तो लगेगा तो ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? क्योंकि रिंग में आप माइनस घुमा रहे हो, एक्टिवेटिंग। तो मतलब एक बेंजीन की रिएक्शन कराऊं और एक फिनॉल की रिएक्शन कराऊं, तेज किसकी होगी? एक्टिवेटिंग ग्रुप कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो प्लस एम इफेक्ट बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो मैं कह दूंगी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब है ना, ऐसे तो मान लो तुमने कहा NH2, तो हमने कहा प्लस एम इफेक्ट, OH प्लस एम इफेक्ट। अगर मैं कह दूँ कि नहीं है ना NHR, तो लोन पेयर है, तो देके जाना पड़ेगा, चॉइस का है, आपके पास चॉइस बची ही नहीं। ठीक है, मान लो मैं कह दूं NR2 प्लस एम। ठीक है, तो मैं कह दूंगी ना नहीं CH2 माइनस है ना आपके पास, है तो देना ही पड़ेगा, मतलब चॉइस नहीं है आपके पास, तो मैं कह दूंगी नहीं, लोन पेयर तो है ना, तो प्लस है। अच्छा, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, लोन पेयर तो नहीं। अब यहाँ ना थोड़ा कंफ्यूजन चलता है। देखो इसके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो सकता है, क्योंकि मैं जोड़ तो बेंजीन रिंग से रही हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको बेंजीन से कनेक्ट करूँगी तो पड़ा ना टॉलोइंग, तो एक H निकल जाएगा, कार्बन नेगेटिव, तो आगे से आगे घूम जाएगा। तो इसका प्लस H इफेक्ट है ना। और उसको देखना कैसे है आपको? प्लस M की तरह ही देखना है, क्योंकि इसमें से अगर आप H प्लस निकाल दोगे तो कार्बन माइनस, तो आप यहीं तो पहुँचे हो, प्लस एम इफेक्ट की तरह ही देखना है। ठीक है, वो सीरियस कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक्चुअल में क्या है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस एम नहीं होता है ना। लेकिन वो देखेंगे तो वैसे ही ना, वही चल रहा है आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव चल रहा है, वही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बात तो वही हुई ना। तो जवाब देना है, जब आपको क्वेश्चन की आंसरिंग करनी है ना, तो आप प्लस एम इफेक्ट मान के चल सकते हो, पर एक्चुअल में वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं, वो ध्यान रखना। उसी भी सवाल पूछ जाएगा है क्या है मीजोमेरिक, तो वो तो नहीं था, इफेक्ट वैसा ही आ रहा है, आंसर वही आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब सेम चीज हम कहेंगे, अच्छा चलो ऐसे करो नाइट्रोबेंजीन में, तो देखो मैंने लिखा है नाइट्रोबेंजीन में माइनस एम क्यों है? नाइट्रो में N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो, इसने अपना लोन पर इसको डोनेट कर, तो आप तो प्लस ही बैठे हो, हैगा एक बार समझ में। तो आप प्लस हो, और बेंजीन तो बेचारा सादा है कि आप लाए हो तो देखे जाओगे, नहीं लाए हो तो हम मदद कर देंगे, मना थोड़ा ना। ठीक है, तो अगर नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, तो होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो मान लो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव, ये डबल पॉजिटिव हो गया, तो इधर यहाँ चले जाओ, तो ये 2 बॉन्ड तो एज इट इज बना दूँ, ये नाइट्रोजन है ना, तो ये आपका हो गया O नेगेटिव। ठीक है, अब बहुत बार देखो ऐसा लगेगा कि प्लस है तो इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर देता हूँ ना, तो डायरेक्ट शिफ्ट करोगे तो 5 वैलेंसी नहीं हो जाएगी क्या? और नाइट मतलब ये डायरेक्ट शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो, ये O नेगेटिव, आप कह रहे हो प्लस है, इसको तो शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कुछ ऐसा, और यहाँ प्लस है ना। ऐसे ही मान लो वो दे दे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो सही है कि गलत है? 5 वैलेंसी कहाँ से लाओगे नाइट्रोजन की? पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे ये नहीं होगा, आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखोगे। तो ये नेगेटिव, ये डाई पॉजिटिव हो गया, तो एक बार तो सेट हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, तो डबल प्लस था तो एक प्लस तो रहेगा अभी भी। ठीक है, और ये O
माइनस, और अब आपके पास रिंग में घूम रहा है प्लस। ठीक है, रिंग में प्लस घूम रहा है। अब क्या करें, आगे से आगे चलें। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, बैक साइड प्लस, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आया ऐसा, ये डबल डबल और ये, ठीक है। ये O नेगेटिव हो गया, ये भी O नेगेटिव, और नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये आपका प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, NO माइनस प्लस और O। ठीक है, क्या टेंशन, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। और आगे बढ़ जाए तो क्या होगा, इसको वापस स्प्लिट कर दो यहाँ, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है ना, उल्टा चलना है, सॉरी, ये बॉन्ड इधर टूट रहा है ना, तो अभी इधर टूटेगा। ठीक है, यही होगा। तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, डबल, ये डाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक बार वापस डबल बॉन्ड बना लेते हो, तब भी प्लस तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको मिला ऐसा, ये डबल, ये डबल, ये बॉन्ड इधर टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, ये N है ना, अभी डाई पॉजिटिव था, तो एक बार तो हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, चाहे तो इधर बना लो, पूरा ही घूम गया ना, तो इधर बना लिया। ठीक है, और डाई पॉजिटिव था तो एक प्लस तो अभी भी है, और ये माइनस। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, आपसे इलेक्ट्रॉन छीन ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, है ना। तो नाइट्रो ग्रुप ने एक तरह से विड्रॉइंग की तरह काम किया, है ना। इस बार ट्रांसफर हुआ सिस्टम से ग्रुप, और लोन पेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है, पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है ना। तो मैं लिख दूं पाई बॉन्ड ट्रांसफर, या पाई बॉन्ड शिफ्टिंग जो हुई है, कहाँ से कहाँ, सिस्टम से ग्रुप। सिस्टम कौन सा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू ग्रुप। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर ऐसा कुछ है तो इफेक्ट कौन सा माना जाएगा, सही है, -M इफेक्ट। क्लियर है। अब इसने आपको परेशान किया, लेकिन परेशानी बढ़ाई कहाँ पे, औरतों पे और पैरा पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आपका जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करी है, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ कम करी है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करी। ठीक है ना। अब कम करने वाला एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग, ये तो आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। क्लियर। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे तो ये मना करते कि भाई अटैक करना ही मत, है ना। जैसे मान लो मेला लगा हुआ है, 4 दुकानें अच्छी नहीं है, तो आपको पहली बार दे 4 तो जाना ही मत, तो अपन जाती नहीं ना, यहाँ कहीं खाना स्पेशली, है ना। तो अपन फिक्स करते भाई यहाँ खाना अच्छा है, तो आपका ट्रांसफर कम हो गया, शिफ्टिंग कम हो गई, कहाँ कौन कौन घूमेगा। तो वैसे ही मना करते थे, देखो ऑर्थो और पैरा पे तो जाना ही मत, फायदा कुछ है नहीं। तो डायरेक्टिव कौन सा है, मेटा डायरेक्टिव। ये ध्यान, क्योंकि लगता है भी आपका मेटा पे तो कुछ आया नहीं, फिर मेटा डायरेक्टिव बोल क्यों रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोल रहे हो, डायरेक्शन दे रहा है ना कि अटैक कहाँ करना है, तो ये डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्थो पैरा पे अटैक मत करना, मेटा पे करना। जबकि वो लोग क्या बोल रहे थे, कहाँ अटैक करना, ऑर्थो पैरा पे। ठीक है। अब समस्या ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि प्लस एम है कि माइनस एम है, क्योंकि देखो नाइट्रोबेंजीन आपके कोर्स में हो गया, एनिलीन आपके कोर्स में था, और फिनॉल आपके कोर्स में था। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे बेंजल्डिहाइड, है ना। तो इसमें कैसे पहचानोगे कि माइनस एम है, तो देखो मान लो बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन पे एल्डिहाइड, तो ये कुछ ऐसा, कार्बन में है क्या लोन पे, है ही नहीं ना, तो दोगे क्या, जब होगा तो ही दोगे ना, नहीं है तो क्या दोगे, तो प्लस एम तो नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, और माइनस एम क्यों, क्योंकि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। हमने कहा था ग्रुप होना चाहिए कॉन्जुगेटेड के साथ, तो ये ग्रुप आपका लोड पेयर तो नहीं रख रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड तो रख रहा है ना, तो शिफ्ट तो कर ही सकते हो ना ये। ठीक है। तो अब आपको बताना है, देखो ये इधर हो गया नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये हमारा बाहर घूम जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बना, देखो ये O हो गया नेगेटिव, ये H, कार्बन प्लस हो गया, इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड, और ये प्लस, और ये कुछ ऐसा।
सही है, अगला बना लोगे, क्या करें, यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव होती है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, CO माइनस और H, इस तरह से चलता जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो तुम्हें क्या देखना है कि पहला एटम अगर N है विद लोन पेयर, नाइट्रो को छोड़ के तो हो गई ना, है ना, पहला एटम O है विद लोन पेयर, ठीक है, या पहला एटम हैलोजन है, तो ये लोग तो लोन पेयर रख के बैठे हैं ना, तो इफेक्ट क्या होगा, प्लस है, ठीक है, या कार्बन माइनस ले लो, तो माइनस का मतलब आप एक्स्ट्रा लेके ही आए हो ना, ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा, प्लस। तो ये आपको देखना है कि आपके पास फर्स्ट एटम कौन सा है, फर्स्ट एटम अगर लोन पेयर रखता है तो प्लस है, ठीक है। अब फर्स्ट एटम है ही कार्बन, तो अब आप क्या ही कर लोगे, है ना, पहला एटम आपका कार्बन है, ठीक है, लेकिन एल्काइल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहला एटम आपका मान लो C डबल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड, तो अब तो क्या ही हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड है तो एल्काइल तो होगा नहीं ना, डबल बॉन्ड तो O ही आएगा पक्का है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तो N आएगा, तो ये तो क्या ही कर लेगा। तो आपका अगर एल्डिहाइड ग्रुप फंसा है ना, कीटोन ग्रुप है, COH ग्रुप है, COOR है, सोच लो कहाँ से लाओगे प्लस M, क्या होगा, माइनस, ठीक है, यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है, क्लियर। अब फर्स्ट एटम नाइट्रोजन विद लोन पेयर, लेकिन ऐसा नाइट्रो में नहीं था, कहाँ था, नहीं था, क्योंकि इससे होता लोन पेयर अपने घर वाले को डोनेट कर दिया था ना, तो अब आप दूसरे को डोनेट कैसे करोगे, आपके ग्रुप में यूज हो गया था ऐसे, ठीक है। तो